यूट्यूब के चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। आज हम यहाँ पर केवीएस टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, ये हमारी सेकंड क्लास है, मैराथन क्लास सेकंड है। चलिए, क्लास नंबर सेकंड हिस्ट्री। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या है हमारा, ये प्रीवियस ईयर की पेपर बुक है। हमारे प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उनकी बुक दी गई है। इसमें कौन कौन सी बुक है? पहली जो बुक है लाइब्रेरी और पीआरटी टीजीटी, ये 3 बुक है। इनकी जो कीमत है 30 रुपये है ईच बुक। 30 रुपये में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल रहे हैं। तो जो कीमत है इसकी, प्रीवियस ईयर पेपर की जो कीमत है बहुत ही कम है। 30 रुपये में आज के टाइम पे आता ही क्या है, और 30 रुपये में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। चलिए, अगर आपको खरीदने हैं तो लिंक जो होगा आपको वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम अपने क्वेश्चन की ओर आ गए। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? इसमें पूछा गया है पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक जो संस्कृति का काल है उसे किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक जो संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है इसमें 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। सेकंड ऑप्शन है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। सी ऑप्शन दिया गया इसमें 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए सही उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बच्चों क्या आंसर होगा? सही उत्तर क्या है इसमें? पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल बताइए किसे माना जाता है? ऑप्शन ए इसका जो सही होगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चलिए, सेकंड क्वेश्चन दिया गया हमारा उत्तर वैदिक। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो जो इसका ऑप्शन ए है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। सेकंड ऑप्शन दिया गया इसमें 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी है हमारा 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही उत्तर क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया था उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। इसमें पूछा गया है जो आर्य शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ है। तो इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन ए है वीर या योद्धा। ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन सी यज्ञकर्ता या पुरोहित। ऑप्शन डी दिया गया हमारा विद्वान। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसका जो सही उत्तर होगा वो क्या है बताइए? चलिए, ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें क्या पूछा गया है? जो प्रारंभिक आर्यों के बारे में कौन सा कथन पूछा गया है सही नहीं है, जो इसमें से सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है हमारा वे संस्कृत बोलने वाले थे। ऑप्शन बी है वे घुड़सवारी किया करते थे। ऑप्शन सी में दिया गया है वे कई झुंडों में भारत पहुँचे। ऑप्शन डी वे मुख्यतः नगरों में निवास
करते थे। इसमें जो पूछा गया है सही नहीं है, तो 3 इसमें सही हो गए, जो सही नहीं है वो देखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। कहाँ पर निवास करते थे? ये वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये हमारा सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है? इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, इसमें इनमें से किस फसल का ज्ञान, कौन सी जो फसल थी जिसका ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? चलिए कौन सी थी वो फसल? पहला ऑप्शन है इसमें जो, सेकंड ऑप्शन है गेहूँ, तीसरा जो ऑप्शन है चावल, चौथा ऑप्शन तंबाकू। तो वैदिक काल के जो लोग थे उन्हें कौन सी फसल का ज्ञान नहीं था, वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा हमारा तंबाकू। उन्हें कौन सी फसल का ज्ञान नहीं था? वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है? उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? इसमें क्या पूछा गया है? जो वैदिक, उत्तर वैदिक काल के जो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था, ये पूछा गया है। चलिए एक एक करके इसके ऑप्शन देखेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो इसके ऑप्शन दिए गए हैं वे देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा यजमान। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए है हमारा यजमान, ऑप्शन बी सरमन, ऑप्शन सी अर्थवर्ण और ऑप्शन डी श्रेष्ठीन। ऑप्शन डी हमारा श्रेष्ठीन है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो शर्मन है। सरमन जो होगा इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है हमारा। 7th में क्या है? इसमें पूछा गया है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। क्या पूछा गया है? वैदिक जो गणित है उसका जो महत्वपूर्ण अंग के बारे में पूछा गया है। चलिए चारों ऑप्शन में से देखते हैं कौन सा महत्वपूर्ण अंग है। जो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग को क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी शूल्व सूत्र और ऑप्शन डी छांदोग्य उपनिषद। जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका सही उत्तर क्या है बताइए जल्दी। उसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी शूल्व सूत्र। शूल्व जो सूत्र है ये हमारा सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है किस वेद में प्राचीन जो वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। इसमें पूछा गया है कि प्राचीन जो वैदिक युग की संस्कृति के बारे में कौन सा वेद है उसके बारे में पूछी गई है जिसमें सूचना दी गई है। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ऋग्वेद, सेकंड ऑप्शन है हमारा यजुर्वेद, ऑप्शन सी अर्थवेद, ऑप्शन डी सामवेद। तो किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए हमारा सही है ऋग्वेद में। कौन से वेद में? ऋग्वेद में वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया हमारा
निम्नलिखित जो ये चारों ऑप्शन दिए गए इनमें से उत्तर वैदिक काल में, तो इसमें उत्तर वैदिक काल में जो लिखे गए ग्रंथ है उनका क्या पूछा गया है? सही क्रम, उनके क्रम के बारे में पूछा गया है कि कौन सा इसमें सही क्रम है। पहला ऑप्शन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ऑप्शन नंबर बी वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक। ऑप्शन सी उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक। ऑप्शन डी दिया गया हमारा वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या है बताइए बच्चे जल्दी। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही क्रम है वो क्या है? ऑप्शन ए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथों का सही क्रम है वो है वेद होगा पहले, फिर ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है? वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की क्या पूछा गया है इसमें? संख्या। तो वेदों की संख्या कितनी है? चलिए ऑप्शन ए हमारा है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन 5। ऑप्शन जो 4 है उसमें 5 दिया गया है। चलिए देखते हैं इसमें सही उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइए। वेदों की संख्या, वेदों की संख्या क्या कितनी है? 4। ऑप्शन सी हमारा सही है, जो वेदों की संख्या है वो 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट हमारा है ये क्वेश्चन नंबर 11। चलिए इसमें देखते हैं क्या। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इस बात को। एक एक क्वेश्चन पे आपको पूरा फोकस करना है, अच्छे से पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? क्या पूछा गया इसमें? कौन से जो 3 वेद है संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी क्या कहलाते हैं? त्रयी या वेद त्रयी। 3 वेद पूछे गए जो संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए है हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऑप्शन बी में क्या दिया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और ऑप्शन सी है हमारा ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऑप्शन डी है हमारा यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर बताइए। संयुक्त रूप से किसे बोला जाता है? त्रयी या वेद त्रयी? 3 वेद बताइए वे। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है? भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द, कौन सा शब्द? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? जो भारत का राज चिन्ह है में प्रयुक्त जो सत्यमेव जयते है वो कौन सा उपनिषद से लिया गया है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए हमारा मुंडक उपनिषद, सेकंड है कट उपनिषद, थर्ड है हमारा ईश उपनिषद, फोर्थ दिया गया है हमारा बृहदारण्यक उपनिषद। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद, ऑप्शन बी कट उपनिषद, ऑप्शन सी ईश उपनिषद, ऑप्शन डी बृहदारण्यक उपनिषद। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 12 का क्या है? ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद इज द राइट आंसर। जो इसका सही उत्तर है वो है मुंडक उपनिषद, यानी कि मुंडक उपनिषद इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या पूछा गया इसमें। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसमें क्या पूछा गया है? ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय के बारे में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन हमारा है कृषि। पहला ऑप्शन क्या है हमारा? कृषि। बी ऑप्शन है पशुपालन, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी व्यवसाय।
तो बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का बताइए ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय के बारे में पूछा गया है। तो इसका जो ऋग्वेद का आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। वे क्या करते थे? मुख्य व्यवसाय क्या था उनका? पशुपालन का व्यापार करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। जो भारतीय संगीत है उसका जो आदि ग्रंथ है उसके बारे में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है हमारा ऋग्वेद, और ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी सामवेद। बताइए भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। बताइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी हमारा सही है, सामवेद। क्या है इसमें? आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्लास थोड़ी लंबी होगी तो प्लीज अपना जो जलपान है, खाने का अरेंजमेंट, वो लेके बैठिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, प्रथम विधि निर्माता कौन है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है हमारा प्रथम विधि निर्माता। क्या पूछा गया है? प्रथम विधि निर्माता। पहला ऑप्शन है हमारा मनु, दूसरा ऑप्शन है चाणक्य, तीसरा ऑप्शन चंद्रगुप्त, चौथा ऑप्शन सेल्यूकस। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है मनु। मनु हमारा सही उत्तर है। जो विधि निर्माता है प्रथम वो मनु होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। इसमें प्रथम और प्रधान ग्रंथ पूछा गया है कृष्ण भक्ति का। चलिए ऑप्शन नंबर ए महाभारत, ऑप्शन बी श्रीमद् भगवत गीता, ऑप्शन सी गीत गोविंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए प्रथम और प्रधान ग्रंथ कृष्ण भक्ति का कौन है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है भाई? क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है हमारा? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो जो ऋग्वेद है उसमें क्या पूछा गया? संपत्ति का प्रमुख रूप। पहला ऑप्शन है हमारा गोधन, ऑप्शन बी भूमि, ऑप्शन सी में दोनों, एक गोधन और भूमि यानी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गोधन इसका सही उत्तर है। गोधन क्या है इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया हमारा? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? इसमें क्या पूछा गया? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? किसका उल्लेख? शूद्र का उल्लेख जो है वो पहली बार मिलता है। पहला किस मंडल में पूछा गया है? इसमें पहला कौन सा मंडल है? ऑप्शन ए हमारा 7वें, ऑप्शन बी 8वें, ऑप्शन सी 9वें, ऑप्शन डी 10वें। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर बताइए। कौन सा मंडल होगा? वो 7वें होगा, 8वें होगा, या 9वें या 10वें? बताइए कौन सा सही है। तो जो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर है हमारा ऑप्शन डी 10वें। कौन से मंडल में मिलता है पहली बार उल्लेख शूद्र का? 10वें में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। अपना जलपान अपने साथ लेके बैठे। क्लास थोड़ी लंबी होगी, अगर हम जलपान बीच में उठ के लेके जाएंगे तो फ्लो टूट जाएगा। चलिए फिर इंटरेस्ट नहीं बनता दोबारा से अगर हम एक बार उठ के चले जाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारा भाई? क्वेश्चन नंबर 19
पुराणों की संख्या कितनी है? इसमें क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है? पुराणों की संख्या, किसकी संख्या? पुराणों की कितनी है वो पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन है 18, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 21। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? पुराणों की संख्या बतानी है, कितनी है? पुराणों की संख्या है 18। कितनी है भाई? 18। क्वेश्चन नंबर 19 का ये ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? जो वैदिक धर्म है उसका जो मुख्य लक्षण है इनमें से किसकी उपासना, जो ये 4 ऑप्शन दिए गए किसकी उपासना था बताइए। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए है प्रकृति, ऑप्शन बी पशुपति, ऑप्शन सी देवी माता, ऑप्शन डी त्रिमूर्ति। बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर है प्रकृति। जो वैदिक धर्म का क्या है, इसमें वैदिक जो धर्म है उसका जो मुख्य लक्षण है वो प्रकृति से उपासना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? बताओ भाई, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? कौन सा देवता था जिसके लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन ए देखते हैं हम, इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी सोम। बताइए 21 में से 21 का कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? क्या उत्तर होगा भाई? ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए किया गया है? क्वेश्चन नंबर 21 का है इंद्र के लिए। किसके लिए उपयोग हुआ है? इंद्र के लिए। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बी फोकस। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सूर्य सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया है? सूर्य जो सूत्र है वो किस विषय से, विषय पूछा गया है कि किससे संबंधित पुस्तक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन है हमारा ज्यामिति, ऑप्शन सी बी है ज्योतिष, ऑप्शन सी गणित, ऑप्शन डी खगोल। बताइए राइट सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा ऑप्शन सही है? किस विषय से संबंधित पुस्तक है? सूर्य सूत्र के बारे में पूछा गया, ये कौन सी, बताइए कौन से सब्जेक्ट से संबंधित पुस्तक है? ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ए ज्यामिति इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए ज्यामिति इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का सूर्य सूत्र जो सब्जेक्ट है कौन सी पुस्तक से संबंधित है? ज्यामिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया गया है? अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? जो ये अस्तोमा सदगम्य के बारे में पूछा गया है, कहाँ से लिया गया है बताइए। पहला ऑप्शन है इसका ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो क्वेश्चन नंबर 23 का अस्तोमा शतक में पूछा गया है। 4 ऑप्शन है इसके, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही उत्तर है ऋग्वेद, इसका सही उत्तर होगा। कहाँ से लिया गया अस्तोमा शतक में? ऋग्वेद से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है हमारा? आर्य भारत में, जो आर्य है भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। बताइए आर्य सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे? पहला ऑप्शन है इसका सामा तट में, ऑप्शन बी प्राग ज्योतिष में, ऑप्शन सी पंजाब में, ऑप्शन डी पांचाल में। क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर बताइए क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है कहाँ बसे थे सर्वप्रथम? पंजाब में। आर्य सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे? पंजाब में। तो पंजाब में इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25।
क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया गया? सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए, सूची फर्स्ट में वेद है और सूची सेकंड में क्या दिया गया है? यज्ञकर्ता। पहला ऑप्शन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद दिया गया है। यज्ञकर्ता में होता, होत्र, अद्रवर्यु, उद्गाता, उद्घात्र, ब्रह्मा, ये दिया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर क्या होगा हमारा? चलिए, क्या क्या कैसे अरेंजमेंट है इनकी? ऋग्वेद जो होता है होता, होत्र, यजुर्वेद का अध्वर्यु है, सामवेद उद्घाता, उद्घात्र, अर्थवेद का ब्रह्मा। ये हमारी अरेंजमेंट है 1 2 3 4, यानी कि ऋग्वेद होता, होत्र है, यजुर्वेद अध्वर्यु, सामवेद उद्घाता, उद्घात्र और अर्थवेद ब्रह्मा। चलिए, क्वेश्चन नंबर, इसका जो ऑप्शन ए हमारा सही है, 1 2 3 4 जैसे अरेंजमेंट दी गई है वही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, वेदों को अपृष्य क्यों कहा गया है? एक एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, वेदों को अपृष्य, इसमें पूछा गया जो अपृष्य क्यों कहा गया है वेदों को? चलिए, ऑप्शन ए दिया गया इसमें, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। ऑप्शन बी, क्योंकि, ऑप्शन ए बी था हमारा, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है। ऑप्शन सी, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की है। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए में क्या दिया गया है? देवताओं द्वारा, और ऑप्शन बी में पुरुषों द्वारा, और ऑप्शन सी में ऋषियों द्वारा। तो बताइए, वेदों को अपृष्य पूछा गया है, क्यों कहा गया है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो वेदों की रचना है वो किसके द्वारा गई है? देवताओं द्वारा की गई है। तो जो इसका सही उत्तर है ये है, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, तो इसलिए इसे अपृष्य कहा गया है। अपृष्य क्यों कहा गया है वेदों की रचना को? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 27। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 27 में? वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक है उसके बारे में पूछा गया। किसके? वैशेषिक दर्शन के। तो चलिए, पहला ऑप्शन है हमारा कपिल, ऑप्शन बी अक्षपाद गौतम, ऑप्शन सी उलूक कनद, ऑप्शन डी पतंजलि। बताइए, क्वेश्चन नंबर 27 का कौन सा ऑप्शन सही है? क्या उत्तर होगा? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक बताइए कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी उलूक कनद इसका प्रतिपादक है। जो वैशेषिक दर्शन है उसके प्रतिपादक कौन है? उलूक कनद इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। बच्चों, एक एक क्वेश्चन को हमें ध्यान करके पढ़ना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। क्या पूछा गया इसमें? मीमांसा, इसमें क्या है? मीमांसा या पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक पूछा गया है। क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा जैमिनी, ऑप्शन बी बादरायण, ऑप्शन सी कपिल, ऑप्शन डी गौतम। बताइए सही उत्तर क्या होगा? मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक बताइए कौन है? जैमिनी है, बादरायण है, कपिल या गौतम। क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर है जैमिनी। जैमिनी जो है इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर क्या है हमारा? जैमिनी। जो मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है जैमिनी, इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा गया? वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक। इसमें क्या पूछा गया है? वेदांत या उत्तर मीमांसा के दर्शन जो है उसके प्रतिपादक। चलिए, पहला ऑप्शन है इसमें जैमिनी, सेकंड ऑप्शन बादरायण, थर्ड ऑप्शन बुध, फोर्थ ऑप्शन महावीर।
बताइए वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक पूछा गया। जल्दी बताओ बच्चों, क्या ऑप्शन सही होगा इसका? जैमिनी, बादरायण, बुद्ध या महावीर? क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर क्या होगा? जल्दी, ऑप्शन नंबर बी, बादरायण बच्चों इसका सही होगा। क्या होगा? बादरायण इसका सही उत्तर होगा। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक बादरायण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है हमारा? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? क्या पूछा गया इसमें? ऋग्वेद का, किसका? ऋग्वेद का मंडल पूछा गया पूर्णतः जो सोम को समर्पित है। किसको समर्पित है? सोम को। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 7वां मंडल, बी ऑप्शन है हमारा 8वां मंडल, सी ऑप्शन 9वां मंडल, ऑप्शन डी 10वां मंडल। क्वेश्चन नंबर 30 में ऋग्वेद का मंडल पूछा गया जो पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम को। चलिए 30 का राइट आंसर बताइए जल्दी, क्या होगा इसका उत्तर? 30 का सी यानी 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर हमारा 31। चलिए 31 का बताइए सही उत्तर क्या है? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? इसमें पूछा गया जो 10 राजाओं का युद्ध हुआ वो दासराज युद्ध बोला है, तो किस नदी के तट पर लड़ा गया था? उस नदी का क्या पूछा गया? नदी का तट। क्या पूछा गया है भाई इसमें पूछा गया है नदी के तट के बारे में पूछा गया है। कौन सी नदी का तट है जिसमें दासराज युद्ध जो 10 राजाओं के बीच हुआ था? बताइए। ऑप्शन ए है इसमें गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी प्रोसनी। क्वेश्चन नंबर 31 का सही उत्तर क्या है? कौन सी नदी का तट है? ऑप्शन नंबर डी प्रोसनी। क्या सही है हमारा? प्रूसनी जो है इसका सही उत्तर है। जो 10 राजाओं का युद्ध था दासराज युद्ध वो प्रूसनी नदी के तट पर लड़ा गया। कौन सी नदी के तट पर? प्रूसनी नदी के तट पर लड़ा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या पूछा गया है? धर्मशास्त्रों में क्या पूछा गया? धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? क्वेश्चन 32 देखा आपने, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीजीटी पीजीटी में। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व, इसमें पूछा गया धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्रों में जो भूराजस्व है कि उसकी दर पूछा गया है। क्या है भाई? पहला ऑप्शन है 1/3, दूसरा ऑप्शन 1/4, तीसरा ऑप्शन 1/6 और चौथा ऑप्शन दिया गया 1/8। बताइए 32 का सही उत्तर बताओ बच्चों, कौन सी दर सही है इसमें? धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर कौन सी सही है? 1/6 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन सी हमारा सही है, 1/6। 1/6 है वो दर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, 33वां क्वेश्चन है ये हमारा। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? क्या पूछा गया इसमें? 800 से लेकर 600 ईसा पूर्व का जो काल है वो कौन से युग से, उस युग का नाम पूछा गया, किस युग से जुड़ा गया है? बताओ कौन से युग से जुड़ा गया है। चलिए एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन ब्राह्मण युग, दूसरा ऑप्शन सूत्र युग और ऑप्शन सी रामायण युग, ऑप्शन डी महाभारत युग। बताओ 800 से लेकर 600 से जो ईसा पूर्व का काल है वो कौन से युग से जुड़ा है? बताओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 33 का क्या उत्तर होगा? ऑप्शन ए ब्राह्मण युग से। कौन से युग से जुड़ा है 800 से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल? ब्राह्मण युग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछा गया है? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? किसकी अवधारणा पूछा गया? इसमें अवधारणा पूछी गई है अछूत की। जो अछूत की अवधारणा थी वो कौन से, कहाँ से, मतलब किस अवधारणा जो थी स्पष्ट रूप से, कौन से काल पूछा गया है इसमें?
काल का नाम पूछा गया है जिसमें अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदय हुई। चलिए बताइए कौन से काल में। पहला ऑप्शन है इसका क्वेश्चन नंबर 34 का ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में और ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के काल में। बताओ कौन से काल में अछूत की जो अवधारणा थी स्पष्ट रूप से उदय हुई। किस काल से उदय हुई अछूत की अवधारणा बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 का धर्मशास्त्र के काल में। कौन से काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदय हुई। धर्मशास्त्र के काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या हमारा। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि। क्या पूछा गया इसमें। एशिया माइनर स्थित जो बोगाज जो कोई है एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है किस लिए है बताओ। पहला ऑप्शन है इसमें वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन बी है इसमें मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन सी दिया गया हमारा वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 35 का सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा। बार बार बोल रही हूँ मैं, एक एक क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है। जो गायत्री मंत्र है देवी सवित्र को संबोधित किस पुस्तक में। पुस्तक का नाम पूछा है। पहला ऑप्शन है इसमें ऋग्वेद, सेकंड ऑप्शन है यजुर्वेद, थर्ड ऑप्शन उपनिषद, फोर्थ ऑप्शन भगवत गीता। बताइए क्वेश्चन नंबर 36 गायत्री मंत्र के बारे में पूछा गया है। 36 का कौन सा उत्तर सही होगा। कौन सा ऑप्शन है हमारा बताओ जो इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 ऋग्वेद। क्या उत्तर होगा हमारा ऋग्वेद इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को प्रचारित में क्या पूछा गया बच्चों। न्याय दर्शन को प्रचारित पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया इसमें चार्वाक ने, बी ऑप्शन है गौतम ने, सी ऑप्शन है कपिल ने, चौथा जो ऑप्शन है जेमिनी ने। बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का सही उत्तर बताओ जल्दी। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। बताओ किसने किया था न्याय दर्शन को प्रचारित। तो जो इसका सही उत्तर होगा गौतम ने। किसने प्रचारित किया था। गौतम ने। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं। प्राचीन जो भारत है उसमें निष्क से जाने जाते थे। बताओ कौन जाने जाते थे। पहला ऑप्शन है सुवर्णाभूषण, बी ऑप्शन दिया गया इसमें गाय, सी ऑप्शन तांबे के सिक्के और ऑप्शन डी चांदी के सिक्के। बताओ क्वेश्चन नंबर 38 का सही उत्तर क्या होगा बच्चों। बताओ क्वेश्चन नंबर 38 का उत्तर बताइए क्या होगा। प्राचीन निष्क से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निष्क से क्या जाने जाते थे बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 का क्या आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण आभूषण जो थे वे निष्क से जाने जाते थे प्राचीन भारत में। स्वर्ण आभूषण इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछा गया है। योग दर्शन के प्रतिपादक है। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 39 योग दर्शन के प्रतिपादक है। जल्दी बताओ योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। पहला है ऑप्शन पतंजलि। इसमें क्या पूछा गया है योग दर्शन के।
तो पहला ऑप्शन है पतंजलि, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी जेमिनी, ऑप्शन डी शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर 39 का सही उत्तर क्या होगा? बताइए जल्दी जल्दी, जल्दी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन ए हमारा सही है पतंजलि। पतंजलि जो होगा इसका सही उत्तर है। चलिए, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। इस तरह के क्वेश्चन केवीएस के टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कर प्ले अदा करेगा। चलिए, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले ही मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 40। उपनिषद पुस्तकें है, इसमें पूछा गया है जो उपनिषद पुस्तकें है, पहला धर्म पर है या फिर योग पर, विधि पर, दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें कहीं पर है? बताइए। दर्शन पर। जो उपनिषद पुस्तकें है वे कहीं पर है? दर्शन पर। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन डी हमारा सही है, उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट गए की सहायता से सही उत्तर चुनिए। चलिए, पहला ऑप्शन है इसमें जो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड देखते हैं। इसमें क्या? इसमें 4 वेद दिए गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। और इसे सूची सेकंड है, इसमें संगीत में स्रोत, स्तोत्र एवं कर्मकांड, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, चौथा स्रोत एवं प्रार्थनाएं। बताइए क्वेश्चन नंबर 41 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 41 का सही उत्तर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, 4213। क्या सही है इसमें? 4213 इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का क्या होगा? स्रोत एवं प्रार्थनाएं। और यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड, ऑप्शन सी। सामवेद का संगीत में स्रोत, अर्थवेद का तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। 4213 इसका राइट था, यानी कि ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं है, यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड, ऑप्शन सी। जो ये सामवेद है ये कहाँ होगा? संगीत में स्रोत। अर्थवेद क्या होगा? अर्थवेद का तंत्र मंत्र एवं वशीकरण दिया गया। चलिए नेक्स्ट की ओर। इसका जो ऑप्शन नंबर ए था हमारा सही था, 4213 इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? ये हमारा 42। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या पूछा गया है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। क्या पूछा गया है? जो सर्वाधिक वर्णित नदी आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। पहला ऑप्शन है इसमें सिंधु, बी ऑप्शन दिया गया है शतरुद्री, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी गंगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 42 का सही उत्तर बताओ क्या होगा? ऑप्शन नंबर 42 का ए ऑप्शन हमारा सही होगा, सिंधु। सिंधु जो होगा इसका सही उत्तर होगा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। जो उपनिषद काल है उसके जो राजा थे अश्वपति शासक, कोई के थे? बताइए। काशी के थे, मतलब इसमें जो राजा अश्वपति शासक थे वे कहाँ के थे? उपनिषद काल के जो राजा अश्वपति शासक थे। पहला ऑप्शन है काशी के, केकई के, पांचाल के या विंध्य के। बताइए क्वेश्चन नंबर 43 का सही उत्तर बताओ क्या होगा? बी केकई के। कहाँ के थे वे? केकई के। जो उपनिषद काल के जो राजा अश्वपति शासक थे वे कहाँ के थे? केकई के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दिया गया है?
अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? इसमें क्या पूछा गया है? जो अध्यात्म ज्ञान के विषय में क्या पूछा गया? नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद का नाम पूछा गया जिसमें प्राप्त होता है? बताइए। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद पूछा गया, किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बताइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन ए है हमारा बृहदारण्यक उपनिषद में, ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन सी कठोपनिषद में, ऑप्शन डी केन उपनिषद में। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 44 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर जो हमारा 44 है उसका आंसर बताइए। नचिकेता और यम का संवेद बताओ किस उपनिषद में प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी कठोपनिषद में। यहाँ पे प्राप्त होता है कठोपनिषद में। चलिए, नचिकेता और यम का संवाद हमें कठोपनिषद में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 45। कौन सा क्वेश्चन है ये हमारा? 45। वैदिक नदी, जो वैदिक नदी है कुबा, काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? इसमें क्या पूछा गया है? वैदिक नदी जो कुबा या काबुल बोल सकते हैं, जो उसका स्थान है कहाँ, स्थान पूछा गया कहाँ निर्धारित होना चाहिए। चलिए, पहला ऑप्शन है हमारा अफगानिस्तान में, बी ऑप्शन है चीनी तुर्किस्तान में, ऑप्शन सी कश्मीर में, ऑप्शन डी पंजाब में। बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है वैदिक नदी जो कुबा है वो काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? बताइए। पहला ऑप्शन इसमें अफगानिस्तान में, बी ऑप्शन है चीनी तुर्किस्तान में, ऑप्शन सी कश्मीर में, ऑप्शन डी पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 45 का बताइए क्या सही होगा? कहाँ पर है, कहाँ होना चाहिए निर्धारित? अफगानिस्तान में। कहाँ पे? अफगानिस्तान में इसका सही उत्तर होगा। जो वैदिक नदी कुबा या काबुल है का स्थान को अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या पूछा गया? कपिल मुनि, कपिल मुनि है उसके द्वारा जो प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है उसके बारे में पूछा गया है। कौन सी है भाई वो जो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली? चलिए बताइए। पहला ऑप्शन है इसका पूर्व मीमांसा, क्वेश्चन नंबर 46 का बी है सांख्य दर्शन, ऑप्शन सी न्याय दर्शन, ऑप्शन डी उत्तर मीमांसा। चलिए फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 46 का उत्तर बताइए क्या होगा? कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। इसका सही उत्तर बताओ। क्वेश्चन नंबर 46 का क्या होगा? कपिल मुनि द्वारा कौन सी प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 46 का सही उत्तर बताओ जल्दी, क्या होगा? सांख्य दर्शन इसका सही आंसर होगा। तो बच्चों कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। कौन सी दर्शन? सांख्य दर्शन इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? इसमें क्या पूछा है? भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? बताइए। किस स्थल से की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? जहाँ की खुदाई से लौह धातु के प्रमाण मिले हैं। बताइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 47 का पहला ऑप्शन है हमारा तक्षशिला, ऑप्शन बी क्या है हमारा? अतरंजी खेड़ा, ऑप्शन बी क्या है? अतरंजी खेड़ा, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी हस्तिनापुर। जल्दी बताइए कहाँ से मिले लौह धातु के बताइए प्रमाण कहाँ से मिले हमें? क्वेश्चन नंबर 47 जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा से हमें लौह धातु के प्रमाण मिले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 48।
तो क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया गया है हमारा? निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है? निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किस पर पूछा गया है? ऋग्वेद पर। संकलन जो है वो ऋग्वेद पर आधारित है। चलिए, ऑप्शन ए हमारा यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या है? सामवेद। इसका जो सही उत्तर क्या है? सामवेद इसका सही उत्तर होगा। जो संकलन है वो कहीं पर है? सामवेद पर। किस पर? सामवेद इसका सही उत्तर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हुए इसमें पूछा गया है, निम्नांकित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। चलिए, पहला ऑप्शन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49 का भागवत, ऑप्शन बी भगवत गीता, ऑप्शन सी ब्रह्मसूत्र, ऑप्शन डी उपनिषद। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर क्या होगा? प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। क्या पूछा गया है? जो शामिल नहीं है। चलिए, कौन शामिल नहीं है बताइए जल्दी। इसका जो सही उत्तर होगा वो भागवत। कौन शामिल नहीं है? भागवत शामिल नहीं है प्रस्थानत्रयी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिया गया हमारा? क्रम का सिद्धांत। इसमें पूछा गया है क्रम का जो सिद्धांत है वो संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 50 का क्या पूछा गया? इसमें क्रम का सिद्धांत संबंधित है। पहला ऑप्शन है हमारा क्रम का। किसका सिद्धांत? क्रम का सिद्धांत पूछा गया है। पहला ऑप्शन है न्याय से, बी ऑप्शन मीमांसा से, ऑप्शन सी वेदांत से, ऑप्शन डी वैशेषिक से। बताइए, क्वेश्चन नंबर 50 का सही उत्तर बताओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर है हमारा मीमांसा से। क्रम का जो सिद्धांत कहाँ से संबंधित है? मीमांसा से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 50 का भी आंसर सही है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुमेलित, इसमें फिर से सुमेलित कीजिए 51। अर्थवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, चारों वेद दिए गए हैं इसमें। चलिए देखते हैं। चलिए, अर्थवेद का क्या है? अर्थवेद है औषधियों से संबंधित। ऋग्वेद ईश्वर महिमा, यजुर्वेद बलिदान विधि, सामवेद संगीत। चलिए, ये इसका सही था। अर्थवेद औषधियों से संबंधित है, ऋग्वेद ईश्वर महिमा, यजुर्वेद बलिदान विधि, सामवेद संगीत। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इसका जो ऑप्शन होगा पहला सही है हमारा 3, 1, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या दिया गया? चरक संहिता। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? को क्या पूछा गया इसमें? जो चरक संहिता नामक पुस्तक है किस विषय से? विषय का नाम पूछा गया है। पहला ऑप्शन है इसमें अर्थशास्त्र, बी ऑप्शन दिया गया इसमें राजनीति, ऑप्शन सी चिकित्सा, ऑप्शन डी धर्म। तो चलिए बताइए, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर बताइए क्या है? किससे संबंधित है? चिकित्सा से। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। जो चरक संहिता नामक पुस्तक है वो चिकित्सा से संबंधित है। किससे संबंधित है? चिकित्सा से। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। एक एक क्वेश्चन हमें बहुत ध्यान से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अब हमारा ये 53, 52 क्वेश्चन अब तक हमने कवर कर लिए। चलिए
क्वेश्चन नंबर 53 में क्या पूछा गया? यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। किसका पता चलता है? यज्ञ संबंधी जो विधि विधानों का पता चलता है। पहला ऑप्शन है हमारा ऋग्वेद से, बी ऑप्शन सामवेद से, ऑप्शन सी ब्राह्मण ग्रंथों से, ऑप्शन डी यजुर्वेद से। बताइए क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 53 का कौन सा आंसर सही है हमारा? यजुर्वेद से, ऑप्शन डी हमारा सही है। यज्ञ संबंधी जो विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या दिया गया है हमारा? वैदिक युगीन सभा। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा वैदिक युगीन सभा। क्वेश्चन नंबर 54 क्या पूछा गया इसमें? वैदिक युगीन सभा। चलिए पहला है इसका ऑप्शन ए, गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी। गांव के जो व्यवसायिक लोगों की संस्था थी। सेकंड ऑप्शन है राज दरबार होता था। ऑप्शन सी मंत्री परिषद थी। और ऑप्शन डी राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। बताइए क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। क्या थी? मंत्री परिषद थी। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा, मंत्री परिषद थी। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या पूछा गया? वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। इसमें क्या पूछा गया है? वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। क्या पूछा गया इसमें? वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली के बारे में पूछा गया है हमारा। पहला ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 55 का निरंकुश, ऑप्शन बी प्रजातंत्र, ऑप्शन सी गणतंत्र, ऑप्शन डी वंशानुगत राजतंत्र। बताइए क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, गणतंत्र। जो वैदिक युग की में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी क्या थी? गणतंत्र। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा। एक एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला है जो इसमें पूछा गया क्वेश्चन नंबर 56 में सबसे प्राचीन वेद का पूछा गया कौन सा है? बताइए। पहला ऑप्शन ऋग्वेद, बी ऑप्शन दिया गया यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। बताइए क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन ए ऋग्वेद इसका सही उत्तर होगा। जो प्राचीन है वेद वो कौन सा है? ऋग्वेद। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? इसमें क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा? इसमें पूछा गया भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा पूछा गया है। बताइए इसमें से कौन सी है? पहला ऑप्शन दिया गया हमारा सांख्य है, बी ऑप्शन दिया गया है वैशेषिक, ऑप्शन सी मीमांसा, ऑप्शन डी योग। बताइए इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा या फिर योग। क्वेश्चन नंबर 57 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सांख्य इसका सही आंसर होगा। क्या सांख्य इसका सही उत्तर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 57 है ये हमारा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? क्वेश्चन नंबर 57 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? चलिए इसका पहला ऑप्शन दिया गया हमारा सांख्य, बी ऑप्शन वैशेषिक, सी ऑप्शन मीमांसा, डी ऑप्शन योग। क्वेश्चन नंबर 57 का बताइए कौन सा सही आंसर होगा?
ऑप्शन नंबर ए सांख्य इसका सही उत्तर होगा। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है सांख्य, इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 बताइए, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। बताइए सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। बताइए ऑप्शन नंबर ए है इसमें क्या पूछा गया, जो 6 दिए गए इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। बताइए पहला ऑप्शन है वैदिक युग में, ऑप्शन बी गुप्त युग में, ऑप्शन सी कुषाण युग में, ऑप्शन डी मौर्य युग में। बताओ क्वेश्चन नंबर 58 का सही उत्तर क्या होगा। ए वैदिक युग में इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा, वैदिक युग में। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 59। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। पहला ऑप्शन दिया गया इसमें मृद भांड पोटरी, ऑप्शन बी आभूषण, ऑप्शन सी बढ़ईगिरी काष्ठकारिता, ऑप्शन डी लुहार लुहारगिरी। बताओ क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लुहार लुहारगिरी, इसका सही आंसर होगा। क्या होगा, लुहार लुहारगिरी। इसका सही आंसर क्या है, लुहार और लुहीगिरी। लुहारगिरी इसका सही उत्तर होगा, लुहार लुहारगिरी। लुहार लुहारगिरी इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 59 का। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं भाई। इसमें फिर सुमेलित कीजिए। सुमेलित क्या कीजिए, सूची फर्स्ट उपवेद है और उपवेद और सूची सेकंड संबंधित वेद। तो जो इसमें आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद अर्थशास्त्र दिया गया और सूची सेकंड जो संबंधित वेद रहा है इसमें क्या दिया गया, ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 का देखते हैं क्या है ऑप्शन नंबर। चलिए इसमें क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही है। आयुर्वेद का ऋग्वेद होगा, धनुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्ववेद, सामवेद और शिल्पवेद अर्थात अर्थवेद इसका सही होगा। चलिए ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा पहला 1 2 3 4 इसका सही होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या था, 60 का ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए बच्चों आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका पार्ट 2 हम कल देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे आपकी जो आपका कंटेंट है वो मिलता रहे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए थैंक यू।